इसका चैप्टर नंबर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। 1.5 करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि इसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये पढ़ेंगे उसके बाद में। अगर आपको ये आ गया तो फिर आपको इजी से आप एक्सरसाइज 1.5 पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, सबसे बड़ा सेट। ठीक है, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक टॉपिक का कंटेस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी को मिलाकर जो सबसे बड़ा सेट बनता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 और 5, और ए सेट क्या है मेरा 1 2 3 है, और बी सेट क्या है मेरा 4 और 5 है। ठीक है, तो ए में 1 2 3 है, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 है, इसमें भी 4 और 5 है, 4 और 5 है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यूनिवर्सल सेट में और भी एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ 6 7 8 9। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट का सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, या हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमको बोला कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट उन एलिमेंट का सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं पर सेट ए में नहीं है। सिंपल रूल है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से सारे ए हटा दो, ओनली यू वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट बोला है मतलब कि यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करना है इसको। 1 2 3 हट गया तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो बी के सारे हट जाएंगे, तो 4 और 5 हट गया तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 हट गया तो 6 7 8 एंड 9 आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया जो सबसे बड़ा सेट है वो लिया। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। ये मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और ए सेट मैंने लिया क्या, एप्पल और मैंगो ले लिया, एप्पल एंड मैंगो ले लिया। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में क्या होगा कि सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो मैंगो यहाँ पे है नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंगो भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मैंगो भी ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंगो ऐड कर लो। ठीक है, अब आपको बोला कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या होता है बताया था अभी कि यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सारे हटा दो। ठीक है, ए वाले हटा दिया, एप्पल और मैंगो हटा दिया, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ग्रेप्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट की, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, जैसे देखो यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, और ए आपको दे रखा है 1 2। ठीक है, ए तो आपको पता है, ए लिख दो आप 1 2, यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को हटा के यूनिवर्सल सेट में से तो जो यूनिवर्सल सेट माइनस है वो ए कर देंगे, मतलब ए वाले सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, तो ये क्या हो गया 3 4 हो गया। ठीक है, 1 2 हट गया, 3 4 ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका कर दो 3 और 4 का, अब इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, इसका यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा ना, तो 1 2 3 4 क्या है, यूनियन के इक्वल ही है ना। तो समझ में आ गया कि अगर हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन करते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनियन मिलता है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, तो सेकंड रूल हमारा ये कहता है
कि अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें 5 मिलता है। ठीक है, देखो ए आपको पता है 1,2 है। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 3,4 आया। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में क्या है, कॉमन होना चाहिए कुछ। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ही नहीं है तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये आइडेंटिटी लर्न करनी है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, अब बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो याद रखना है वो ए ही होता है, क्योंकि देखो ए का कॉम्प्लीमेंट आपने किया था 3,4 आया। ठीक है, और 3,4 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो किससे करना है, यूनिवर्सल सेट से करना है ना। तो 3,4 हट गया, कितना है 1,2 आया इसका। ठीक है, तो 1,2 क्या आया हमारा, ए ही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया कि अगर हमें बोला है कि भाई 5 का कॉम्प्लीमेंट करके बताओ। ठीक है, तो 5 तो कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब कुछ होगा ना। कैसे करेंगे इसको यही लिखेंगे ना कि 5 का कॉम्प्लीमेंट में कि यूनिवर्सल सेट -5 कर देंगे, है ना। इसका फॉर्मूला यही होगा ना, यूनिवर्सल सेट -5। यूनिवर्सल सेट तो हमारा क्या है 1 2 3 4 है, और 5 मतलब 0, तो क्या आएगा इसका आंसर, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो याद रखना है 5 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो 5 आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ क्या उल्टा खाली यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सारे यू से कट जाएंगे, तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपने रूल्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, याद रखने हैं कि ये ऐसे ऐसे होते हैं। क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ 1-2 और कर लेते हैं लॉज वगैरह, जैसे डी मॉर्गन का लॉ है वो कर लेते हैं एक बारी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ डी मॉर्गन का लॉ, 1 मिनट रुकना। ठीक है, क्या है, डी मॉर्गन लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है इनका, पहला लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप ले लो यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 और 4 ले लिया। ठीक है, ए आपने 1 ले लिया और बी आपने 2 ले लिया। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकालो पहले। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी लिखने हैं। तो ए का 1 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 आ गया। ठीक है ना, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। तो बी का कॉम्प्लीमेंट 2 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से, तो क्या आ जाएगा 1 3 4 आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है इनका इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, 3,4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा इसका आंसर। अब 1 और 2 का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1 और 2 देखो यूनिवर्सल सेट में कैंसिल होंगे, तो क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। तो दोनों में क्या आ रहा है, 3,4 इक्वल टू 3,4 आ रहा है। तो मतलब एक आइडेंटिटी ये भी हो गई कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, वैसे ही सेकंड में चले जाओ। सेकंड वाला क्या कहता है, तो सेकंड वाला हमारा क्या कहता है, सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 5 आया। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ये पढ़ा था हमने। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, तो इसका यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 2 3 4 आया, और बी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 आया। तो इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है, सारे आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 सारे आ गए। अब 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 क्या है, यूनियन ही लिया था ना। तो ये भी क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो यूनियन इज इक्वल टू यूनियन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या थे, हमारे यूनियन का कॉन्सेप्ट था। चलिए अब चलते हैं, हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट था ये। अब हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें पहली एक्सरसाइज में दे रखा है पहला क्वेश्चन कि लेट यू यूनियन यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दिया है हमें 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8 और सी दिया है 3 4 5 6। ठीक है, हमें बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए को, तो क्या आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से ए वाले हटा दो, तो 1 2 3 4 हटा दो, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। समझ में आएगा। यू में से ए के एलिमेंट 1 2 3 4 अगर हटाओगे तो फिर आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है। वैसे बी कॉम्प्लीमेंट बोला तो यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या माइनस कर देना है, बी के जितने भी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको। तो 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 हटा दो, तो कितना आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। 2 4 6 हटाए तो 1 आ गया, 2 भी हट गया तो 3 आ गया, 4 भी हट गया तो 5 आ गया, 6 भी हट गया तो 7, 8 भी हट गया तो 9। कितना आएगा 1 3 5 7 9। ठीक है। उसके बाद बोला है कि ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी करो पहले। ए कितना है 1 2 3 4 और बी क्या है 2 4 6 8। ठीक है। तो ए यूनियन सी करो पहले। ए यूनियन सी, ए कितना है आपका लिख लो यहाँ पे, ए कितना है आपका 1 2 3 4 है, और सी कितना है आपका, तो सी आपका 3 4 5 6 है। ठीक है। अब ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी में क्या होता है, सारे एलिमेंट होते हैं जो दोनों के वो आते हैं। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 और फिर 5 और 6 आ जाएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ए यूनियन सी तो आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब इसका हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट से देखना है और ये वाले यूनिवर्सल सेट से हटा देने, तो जो बाकी बचेंगे वो क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 हट गया तो 7 8 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 8 9। क्या हो जाएगा 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट में क्या पूछा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है। ए यूनियन बी का बोला है। पहले आप ए यूनियन बी निकालो। तो ए आपको ये दे रखा है, बी आपको ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। आगे ना 1 2 3 4 और 6 और 8 आ जाएगा। ठीक है। ये आगे यूनियन बी। अब इसका क्या करना है, आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 9 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, 5 नहीं है, फिर 7 नहीं है, फिर 8 है, फिर 9। तो इसका क्या आ जाएगा 5 7 9 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे ए का कॉम्प्लीमेंट हमने क्या पढ़ा था, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, हम लिखेंगे कि भाई ये रूल है कि डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा वही सेट वापस दे देता है। ठीक है। तो ए ही आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। उसके बाद बोला बी माइनस सी। ठीक है। क्या बोला है हमें, बी माइनस सी बोला है। तो बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, ओनली बी, ओनली बी होता है। अब देखो बी क्या दे रखा है हमें, बी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 4 6 8 दे रखा है बी 2 4 6 8, और सी हमें क्या दे रखा है 3 4 5 और 6 दिया हुआ है। ठीक है। और बी माइनस सी का मतलब ओनली बी के एलिमेंट आएंगे, सी वाले अगर कॉमन होंगे तो हट जाएंगे। तो 4 4 हट गया, 6 6 हट गया, तो कितना आ गया, खाली बी के लिखने, तो 2 8 आ गया, बी माइनस सी। ठीक है। अब क्या बोला है, अब इसके साथ क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी माइनस सी का क्या निकालना है, पहले बी माइनस सी लिख दो, आपको कितना है 2 8 आया। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी माइनस सी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपको यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करना है। यूनिवर्सल सेट आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रखा है ना, दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करोगे आप, 2 और 8 को हटा दो, 2 और 8 को हटा दो, तो कितना आ गया आपका 1 3 4 5 6 7 और 9 आ गया आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी हमें नेक्स्ट में दे रखा है कि यूनियन हमें दे रहे, यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, और हमें बोला है कि कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं इनके। ठीक है। मतलब हमें ए दे रखा है ए बी सी, तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए वाले सारे हट जाएंगे यूनिवर्सल सेट से और बाकी जो बचेंगे वो ए बी सी, तो ए बी सी हट गया, क्या आया डी ई एफ जी एंड एच आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। वैसे ही बोला बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी दे रखा है डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी हटा दो, तो डी ई एफ जी हटा दिया, क्या बचा ए बी सी और एच बच गया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि भाई सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए हट जाएगा, सी हट जाएगा, ई हट जाएगा और जी हट जाएगा।
तो क्या आया, बी आया, डी आया, एफ आया और एच आया। ठीक है, बी डी एफ एच आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है भाई डी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, डी का कॉम्प्लीमेंट पूछा निकालने के लिए, तो डी में क्या है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए हटा दो, एफ जी एच ए हटा दे, तो क्या आ गया, बी सी डी ई। क्या आ गया, बी सी डी ई। तो यहाँ पे हो गया बी सी डी ई। क्लियर, क्लियर। तो यहीं पे आज हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो व्हाट्सएप नहीं करना, कमेंट पे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। थैंक यू।